नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ गुंजायमान हुआ पंडाल। धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। नदी किनारे मजार निर्माण पर विहिप ने जताई आपत्ति। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 4 घंटे बंद रहेगी शिवराजपुरी फीडर की सप्लाई। कांग्रेस में जल्द होगी नियुक्तियां। पटवारी व नायडू को सौंपी सूची। इटारसी में ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता प्रतिबंधित। आदेश का उल्लंघन पर एफआईआर। प्रज्ञान स्कूल में स्पेल बी प्रतियोगिता। नन्हे धुरंधरों ने दिखाया शब्द ज्ञान का कौशल। न्यास कॉलोनी में दूषित पानी व गंदगी पर सिद्धार्थ आर्य फाउंडेशन की चेतावनी। 1 माह में समाधान नहीं तो लगेगी PIL। इंजन में फंसा खूनी मांझा। इटारसी स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा। ZRUCC सदस्य ने परखी स्टेशन की व्यवस्थाएं। ऑटो स्टैंड का सुझाव हुआ अमल। रामलला और बाबा बैद्यनाथ के द्वार ले जाएगी भारत गौरव ट्रेन। जाने किराया और पूरा रूट। नवाचार की उड़ान। मां नर्मदा स्कूल में छात्रों ने सजाई विज्ञान प्रदर्शनी। ऑडिटोरियम कांड। बदले युवक के सुर, कहा धक्का नहीं दिया, खुद फिसला था पैर। नियमों को ताक पर रखी सजी सेल्स। क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का है इंतजार? और अब बढ़ते हैं आगे। पड़ोसी नगर और जिला मुख्यालय नर्मदापुरम में रविवार को एक ब्रांडेड सेल पर प्रशासन का डंडा चला। बिना अनुमति भारी भीड़ जुटाने और यातायात बाधित करने के आरोप में तहसीलदार ने सेल को बंद करा दिया। इस कार्रवाई के बाद अब इटारसी की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या इटारसी में संचालित हो रही दर्जनों सेल और मेगा मार्ट्स के पास वैध अनुमति है, या यहाँ भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है? बता दें कि इटारसी शहर के मुख्य मार्गों और व्यस्त इलाकों में वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक सेल, मेगा मार्ट और अस्थायी मॉल संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर लुभावने ऑफर्स के कारण ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है। विडंबना यह है कि इनमें से अधिकांश संस्थानों के पास अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। वाहन सड़कों पर ही खड़े किए जाते हैं, जिससे दिन भर शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई रहती है। नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसे आयोजन या व्यावसायिक गतिविधि के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है जहाँ अचानक भीड़ जुटने की संभावना हो। अनुमति की प्रक्रिया में पुलिस, यातायात और राजस्व विभाग से क्लियरेंस लेना होता है ताकि सुरक्षा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इटारसी में स्थिति इसके उलट दिख रही है। नर्मदापुरम की तर्ज पर इटारसी में भी बिना अनुमति ऐसी गतिविधियां संचालित होने की आशंका है। यदि समय रहते प्रशासन ने इनकी जांच नहीं की तो किसी भी आपात स्थिति जैसे आगजनी या भगदड़ में जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक कोई हादसा नहीं हुआ, यह गनीमत है, लेकिन भविष्य में इसकी क्या गारंटी है? नियमों के अनुसार किसी भी ऐसे आयोजन के लिए जहां बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना हो, विधिवत अनुमति लेना आवश्यक है। बिना परमिशन के ऐसी गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। यदि इटारसी में बिना अनुमति कोई सेल या मार्ट चल रहा है तो उसका गंभीरता से परीक्षा कराएंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है इटारसी से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीलेश शर्मा का। इस समय पर कोई भी आयोजन होता है तो लोग उसमें परमिशन लेते हैं। नियमानुसार जो परमिशन आवश्यक होता है वो लेते हैं। और जैसे लाउड स्पीकर का है या कोई भी कार्यक्रम का आयोजन है उसके संबंध में परमिशन लेते हैं। बिना परमिशन अगर कोई करता है तो उस पर हम जांच कराएंगे और देखेंगे उसमें क्या कार्रवाई। समय समय पर लोग कोई भी आयोजन होता है उसके लिए परमिशन लेते हैं। और आपके माध्यम से जानकारी संज्ञान में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आवेदन नहीं किए होंगे और अनुमति नहीं लिए होंगे, तो ऐसे लोगों का परीक्षण करेंगे और अगर ऐसे होंगे तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पर जनता के भी अपने कुछ सवाल हैं। क्या स्थानीय प्रशासन ने अब तक इन सेल्स और मार्ट्स के अनुमति पत्रों की जांच की है? सड़कों पर हो रही अवैध पार्किंग पर यातायात विभाग मौन क्यों है?
क्या प्रशासन नर्मदापुरम जैसी सख्ती इटारसी में भी दिखाएगा? शहर की सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए ज़रूरी है कि इन व्यावसायिक केंद्रों का भौतिक सत्यापन हो और नियमों का पालन न करने वालों पर तत्काल ताला लगाया जाए। शहर के ऑडिटोरियम में रविवार शाम हुए ड्रामे और युवक के दूसरी मंजिल से गिरने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रेम प्रसंग और मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती घायल युवक हर्ष चौरे ने अब पुलिस के सामने अपने बयान बदल दिए हैं। पहले धक्का देने का आरोप लगाने वाले युवक ने अब इसे महज एक हादसा करार दिया है। रविवार देर शाम ऑडिटोरियम में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान मालवीगंज निवासी हर्ष चौरे वहां अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जब दोनों बातचीत कर रहे थे तभी युवती के परिजनों को उसकी भनक लग गई और वे मौके पर पहुंच गए। युवती के परिजनों और हर्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इसी बीच हर्ष के परिजन भी वहां पहुंच गए और ऑडिटोरियम परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इसी गहमा-गहमी और अफरा तफरी के बीच हर्ष अचानक दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर चोटें आने के कारण उसे तुरंत शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर, छाती और पसलियों में चोट का उपचार चल रहा है। इस घटनाक्रम में युवक के बयान पुलिस के सामने बदल गए हैं। शुरुआती आरोप में घटना के तुरंत बाद घायल हर्ष और उसके करीबियों का आरोप था कि युवती के परिजनों ने उसे जानबूझकर दूसरी मंजिल से धक्का दिया है। ताज़ा बयान में पुलिस को दिए आधिकारिक बयान में हर्ष ने कहा कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। मैं इस मामले में किसी पर भी केस दर्ज नहीं कराना चाहता। पश्चिम मध्य रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने सोमवार को इटारसी रेलवे स्टेशन और स्टेशन रोड का सघन निरीक्षण किया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किए गए दौरे में उन्होंने यात्री सुविधाओं, स्टेशन परिसर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। श्री राजपूत ने बताया कि उन्होंने पूर्व में कार पार्किंग के समीप ऑटो स्टैंड बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे रेलवे प्रशासन ने स्वीकार कर शुरू कर दिया है। अब स्टेशन के सामने ऑटो व्यवस्थित रूप से खड़े होने लगे हैं, जिससे जाम से राहत मिली है। स्टेशन के सामने की मुख्य सड़क की स्थिति और पार्किंग व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर मौजूद रेल अधिकारियों ने ZRUCC सदस्य द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे कार्यों के बीच यात्रियों को सुलभ और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना रहा। पश्चिम मध्य रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने सोमवार को इटारसी रेलवे स्टेशन और स्टेशन रोड का सघन निरीक्षण किया। ये आज का हमारा रूटीनी निरीक्षण था। पूर्व में हम जो निरीक्षण के लिए जो समस्याएं आ रही थी उनके निदान के लिए अधिकारियों के साथ हमने पूर्व में भी यहाँ पर निरीक्षण किया था। उसी की समीक्षा के लिए आए थे कि कितना सुधार है। तो पहले से काफ़ी सुधार, हमारे अधिकारी भी सभी विभाग के सजगता से इसमें लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने में। चूँकि नई परिवर्तित व्यवस्था है तो थोड़ी सी समय लग रहा है, परंतु जल्दी हमने ऑटो स्टैंड का भी निरीक्षण किया है, जो पेवर ब्लॉक लग के तैयार हो गया है। तो वहाँ पर कल ऑटो स्टैंड का बोर्ड लगा के और हम वहाँ ऑटो भी शिफ्ट कर देंगे और आगे यूनियन ऑफिस के सामने भी जो रेलिंग वगैरह हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा चौड़ीकरण का कार्य हो जाएगा। और नई जो टॉयलेट, यहाँ पे टॉयलेट की एक समस्या आ रही है टिकट काउंटर के सामने, तो वहाँ पे भी हमने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। जल्द ही वहाँ पर एक प्रपोजल बना के और अस्थायी रूप से अभी टॉयलेट वहाँ पर हम रखने की काम करवा रहे हैं। शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का आतंक अब रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है। सोमवार सुबह इटारसी स्टेशन पर ट्रेन नंबर 11463 जबलपुर वेरावल एक्सप्रेस के एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। ट्रेन सुबह जब लगभग 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची तो सतर्क रेलकर्मियों ने इंजन के पैंटोग्राफ बिजली सप्लाई लेने वाले हिस्से में भारी मात्रा में चाइनीज मांझा फंसा हुआ देखा। गनीमत रही कि ट्रेन निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच गई थी, जिससे तकनीकी टीम को मांझा हटाने का पर्याप्त समय मिल गया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यदि समय रहते मांझा नहीं निकाला जाता तो हाई वोल्टेज OHE लाइन में शॉर्ट सर्किट हो सकता था या इंजन में आग लग सकती थी। इस मशक्कत के कारण ट्रेन अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से रवाना हुई। सिर्फ रेल ही नहीं, शहर की सड़कों पर भी यह मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में आज़ाद पंजा चौराहे पर छात्र शुभम शर्मा का गला कटने से उसे 6 टाँके आए हैं। रेलवे प्रशासन ने अब सख्त चेतावनी जारी करते हुए ट्रैक के पास पतंगबाजी न करने की अपील की है। सिद्धार्थ आर्य वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर सिद्धार्थ आर्य ने शहर की न्यास कॉलोनी और समरसता नगर में व्याप्त नारकीय स्थितियों को लेकर नगर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने वार्ड की मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए नगरपालिका प्रशासन को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एक पोस्टर विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा, जिसमें गंदी
बुदबुदाती नाली के बीच से गुजरती पाइपलाइन को दिखाया गया था। पोस्टर पर लिखा था, यह नाला नहीं, यह हमारे पीने के पानी का रास्ता है। सिद्धार्थ आर्य ने कहा कि पाइपलाइनें नालियों के अंदर डूबी हुई है, जिससे घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की है कि इंदौर की हालिया स्वास्थ्य घटनाओं से सबक लेते हुए इन पाइपलाइनों को तत्काल नाली से बाहर निकालकर ऊपर किया जाए। सिद्धार्थ आर्य ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय पार्षद के प्रयासों के बावजूद प्रशासन की उदासीनता के कारण अब फाउंडेशन ने कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा, सबसे पहले नगरपालिका और फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 जनवरी के बाद से चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। यदि 1 माह में सुधार नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। न्यास बाईपास पर कचरा डंपिंग को लेकर नगरपालिका द्वारा लगाए गए बोर्ड पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा कि वहाँ केवल बोर्ड लगा है कि आप CCTV कैमरे की निगरानी में, जबकि मौके पर कोई कैमरा है ही नहीं। उन्होंने इसे प्रशासन की केवल कागजी खानापूर्ति करार दिया। प्रेस वार्ता में वार्ड की 2 दर्जन से अधिक महिलाएं भी मौजूद रहीं। उन्होंने धारा प्रवाह अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि वार्ड में सफाई व्यवस्था ठप है, कचरा गाड़ियां नियमित नहीं आती हैं और स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। गंदे पानी की आपूर्ति के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। संखेड़ा नाका स्थित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी में विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता और शब्द ज्ञान को निखारने के लिए स्पेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने न केवल कठिन स्पेलिंग्स को हल किया, बल्कि अपनी तार्किक क्षमता और आत्मविश्वास का भी परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान कई रोचक और ज्ञानवर्धक राउंड्स आयोजित किए गए। इनमें रैपिड फायर, जंबल वर्ड्स और ऑडियो विजुअल स्पेलिंग जैसे राउंड्स ने विद्यार्थियों का खासा मनोरंजन करने के साथ साथ उनके बौद्धिक स्तर को भी चुनौती दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पंकज पहाड़िया, प्रूफ पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती शीतल सहारिया और स्कूल कोऑर्डिनेटर श्रीमती गुरमीत सोखी उपस्थित रहीं। अतिथियों ने कहा कि वह इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण विकास और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को नींव रखने के लिए आवश्यक हैं। प्रतियोगिता का संचालन दर्शन तिवारी एवं श्रीमती रितु तिवारी के निर्देशन में हुआ। प्राचार्य विजय राजपाल की उपस्थिति में सुश्री कोमल सना और हितेश के तकनीकी सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने सोमवार को भोपाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व सह प्रभारी सुश्री उषा नायडू एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान जिले में कांग्रेस संगठन की मजबूती और आगामी नियुक्तियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सुश्री उषा नायडू एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने मुलाकात कर कांग्रेस संगठन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं शेष रहे जिले के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, नगर कांग्रेस अध्यक्षों के नाम को अंतिम रूप देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी सुश्री उषा नायडू को जिले की वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने बताया कि शीघ्र ही कांग्रेस संगठन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकोष्ठों की जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। भेजे गए प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नाम में जमीनी स्तर पर मजबूत एवं कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अवसर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में निश्चित ही जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूती प्राप्त होगी। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। श्री विजयसन देवी दरबार महर्षि कॉलोनी में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जयकारे कथा पंडाल में गूंजे। चतुर्थ दिवस की कथा में कथा व्यास पंडित देवेंद्र दुबे ने भगवान के विभिन्न स्वरूपों की कथा सुनाई। चतुर्थ दिवस की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र की कथा, वामन अवतार की कथा, नाभाग और अम्बरीश चरित्र वर्णन, सागर चरित्र, राजा भगीरथ की कथा, गंगा अवतरण संक्षिप्त, श्री राम कथा का वर्णन एवं चतुर्थ दिवस की कथा के समापन से पूर्व कथा स्थल विजयसन देवी दरबार महर्षि कॉलोनी में श्री कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। श्री विजयसन देवी दरबार समिति के संस्थापक सुनील पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष बसंत उत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इस सप्ताह का समापन बसंत पंचमी पर यज्ञ, हवन एवं भंडारे के साथ किया जाता है। इस वर्ष भी समिति द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। वहीं अगले दिन भगवान को 56 भोग की प्रसादी चढ़ाई जाएगी। श्री पाठक ने धर्मप्रेमी जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर प्रांगण में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करें। और अभी आपने सुना कि कैसे प्राकट्य हुआ राधा जी का। और ये जो लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं ना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं,
और राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में अनर्गल वार्तालाप करते हैं। विषय बना लिया लोगों ने। वो राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो हास परिहास का विषय नहीं है। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो अटूट बंधन है, जो पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। क्योंकि वो कोई संसार के लड़के लड़की का बंधन नहीं है, वो शक्ति का बंधन है। इसलिए लीलाओं को सुनकर के अपने मन में कोई भ्रम ना पालना। सज्जनों, पुत्र ने जन्म ले लिया, 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया। जैसे ही कंस को पता चला, कंस गिरता पड़ता आया है और तलवार लेकर के आया और उस कन्या को जब मारने लगा, मैया देवकी कहती है, भैया अरे इसे मत मार, इसे छोड़ दे, ये तेरा भांजा नहीं भांजी है, ये तो कन्या है, ये बेटा नहीं बेटी है, इसे छोड़ दे। जैसे ही कंस को पता चला कि ये कन्या है, कंस कहने लगा, आकाशवाणी कब से झूठ बोलने लगी, आकाशवाणी ने तो कहा था कि राय का पुत्र होगा, ये कन्या कैसे होगी। चलो कोई बात नहीं, कन्या ही हो सकता मेरा काल हो, मैं इसे ही मार दूंगा। जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ पैर पकड़ करके घुमाना प्रारंभ किया, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में विलीन हो जाती है और कंस से आकाशवाणी कहती है, रे कंस, मूर्ख कंस, तू मुझे नहीं मार सकता, लेकिन तेरे मारने वाले ने, तुझे मारने वाले ने नंदालय में ब्रजमंडल में कहीं अवतार धारण कर लिया है, ब्रजमंडल में कहीं अवतार धारण कर लिया है। ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, आज ब्रज के सब ग्वाल हो के खुशहाल।
गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। हे नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की हे कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की हे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669 9044 550, 76173 14977।
ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। चौलियापुर में समाज धर्मशाला एवं नर्मदा मंदिर समिति के तत्वावधान में निरंतर 40वें वर्ष के नर्मदा जयंती समारोह का सोमवार 19 जनवरी से आगाज हो गया। साप्ताहिक धार्मिक और सामाजिक समागम के इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार तट पर मां नर्मदा की विशेष पूजन और कलश यात्रा के साथ हुई। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के नाम पर जान जोखिम में डालकर आयोजित की जाने वाली ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी नीलेश कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से इन प्रतियोगिताओं को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ट्रैक्टर टोचन के आयोजन हो रहे हैं। यह एक बेहद खतरनाक प्रतियोगिता है जिससे बड़ी जनहानि या शारीरिक चोट की संभावना बनी रहती है। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक्टर में मशीनी खराबी आने या बेकाबू होने से दर्शक दीर्घा में मौजूद ग्रामीणों और बच्चों को गंभीर चोट आ सकती है। ट्रैक्टर के साथ साथ किसी भी अन्य वाहन से संबंधित ऐसी किसी भी प्रतियोगिता को पूरे इटारसी अनुविभाग क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है। एसडीएम के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन कर प्रतियोगिता आयोजित करती है तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही और एफआईआर की जाएगी। यह आदेश 19 जनवरी से तत्काल प्रभावशील हो गया है। प्रशासन ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी और जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे मुनादी और अनाउंसमेंट के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस प्रतिबंध की जानकारी जन जन तक पहुँचाएं। स्वामी विवेकानंद जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य में जन अभियान परिषद द्वारा ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत सेक्टर स्तरीय ग्राम उत्सव का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक समन्वयक विवेक मालवीय ने बताया कि जन अभियान परिषद द्वारा 12 जनवरी से 26 जनवरी तक जिला विकासखंड और ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है। ब्रजकिशोर पटेल जिला सदस्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वंचितों को पक्के आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। राकेश भट्ट नवांकुर संस्था ने लाडली बहना योजना और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता का आह्वान किया। सुशील मिश्रा प्राचार्य ने स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर चलकर ही समाज और देश को शिखर पर ले जाया जा सकता है। कार्यक्रम में जनपद सदस्य सुखराम कुमरे, सरपंच उमेश मरकाम, परामर्शदाता राजेश मालवीय, आयुष विभाग से दीपमाला मौर्य, सहायक सचिव रुचि महतो और प्रस्फुटन समिति के विक्रम चौधरी व अनूप चौरे सहित एनएसएस छात्र और समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार संस्था सचिव कृष्णकांत ने व्यक्त किया। मेहरागांव नदी के पास नजुल की भूमि पर अनाधिकृत रूप से किए जा रहे पक्के निर्माण कार्य को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को विहिप पदाधिकारियों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी नीलेश शर्मा को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। विहिप पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि मेहरागांव नदी पुल के बाजू में हरा झंडा लगाकर अवैध रूप से पक्का निर्माण किया जा रहा है। संगठन का दावा है कि वहां ग्वाल बाबा की मजार को विस्थापित कर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर जब एसडीएम से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस निर्माण के विषय में अनभिज्ञता जताई। इसके बाद विहिप जिला मंत्री चेतन सिंह राजपूत एवं जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अनिरुद्ध चंसोरिया ने कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि नजुल भूमि पर हो रहे अवैध पक्के निर्माण को तत्काल रोका जाए, अतिक्रमण हटाकर भूमि को पुनः सरकारी आधिपत्य में लिया जाए। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली लाइनों के रखरखाव कार्य के चलते 20 जनवरी मंगलवार को विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। बिजली विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर्स के मुख्य केंद्र से संचालित 11 केवी शिवराजपुरी फीडर की सप्लाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रखी जाएगी। इस मेंटेनेंस कार्य के कारण जमानी रोड, वृंदावन कॉलोनी और कृष्णा बिहार कॉलोनी, चैन कॉलोनी, दीवान कॉलोनी और ग्रीन वैली शिवराजपुरी कॉलोनी एवं वेंकटेश नगर कॉलोनी क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। बिजली संबंधी किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1912 का उपयोग करने की सलाह दी है। कार्य की स्थिति को देखते हुए कटौती के समय को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इटारसी इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की 163वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में युवा उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन स्थानीय पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे उपस्थित रहे। विशेष अतिथि और वक्ता के रूप में अभाविप नर्मदापुरम विभाग की विभाग छात्रा प्रमुख लिशिका काले और प्रांत कार्य समिति सदस्य कुणाल सराठे का मार्गदर्शन प्राप्त रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत कार्य समिति सदस्य कुणाल सराठे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य केवल छात्र हितों की रक्षा करना नहीं बल्कि छात्रों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना जगाना है। वहीं विभाग छात्रा
प्रमुख लिशिका काले ने अपने संबोधन में कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया। मुख्य अतिथि पंकज चौरे ने अभाविप के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में युवाओं के बीच महापुरुषों के बलिदान, जीवन चरित्र और आदर्शों को सीखने का काम अभाविप के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में नगर के कई विद्यालय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सहभागिता कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसी के साथ अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं नर्मदापुरम जिला विस्तारक महेंद्र मालवीय, विभाग संयोजक मृदुलनाथ चौहान, प्रांत एसएफडी से संयोजक अभिषेक पटेल, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य साक्षी कोरी सहित नगर के अन्य दायित्ववान कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नगर मंत्री रौनक सोलंकी ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। शिव मंदिर सेवा समिति तवानगर के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा स्थल पर उल्लास और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसंग ने पूरे वातावरण को गोकुलमय कर दिया। मुख्य यजमान भूपेंद्र कुमार साहू और श्रीमती दीपमाला साहू ने पोथी पूजन कर चतुर्थ दिवस की कथा का शुभारंभ किया। जैसे ही कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया, पूरा पंडाल हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। बालकृष्ण के स्वरूप के दर्शन पाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और फूलों की वर्षा के बीच जमकर नृत्य किया। कथा के दौरान भगवान के वामन अवतार का मार्मिक वर्णन किया गया। कथावाचक ने बताया कि भगवान विष्णु ने वामन रूप धरकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उनका अहंकार दूर किया। राजा बलि का सर्वस्व दान हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का है। वास्तविक मुक्ति तभी संभव है जब हम अपनी समस्त उपलब्धियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान श्री कृष्ण की पूतना का वध कर उसे मोक्ष प्रदान करने की कथा सुनाई, जो यह दर्शाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। साथ ही गौ माता की सेवा और गायत्री मंत्र के नियमित जाप के महत्व पर जोर दिया गया, जिससे समस्त देवी देवताओं की प्रसन्नता का मार्ग बताया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता भूपेश साहू, संरक्षक मुन्ना शर्मा और राम सेवक रघुवंशी विशेष रूप से सक्रिय रहे। इस अवसर पर मोहन सिंह ठाकुर मिश्रा, गुड्डू, धन सिंह, आयुष मठानकर, आयुष बंजारे, सुजीत सिंह ठाकुर, रितेश और अश्मित यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नाम की माला फेरने का आनंद ले और चले, जो माला भक्तों ने फेरी, जो माला भक्तों ने फेरी, तवानगर को रंग डाला, मोहला दो भजन की गई माला, 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 भजन की गई माला, मोहला दो भजन की गई माला, वही माला रे वही माला, मोहला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मोहला दो भजन की वही माला। शहर के सात्विक रिजॉर्ट में रविवार को पटेल समाज सेवा समिति का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज के राष्ट्रीय महासचिव जीएन पटेल एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने समाज की स्मारिका का विमोचन किया। शहर के मां नर्मदा स्कूल में 17 जनवरी को विज्ञान एवं नवाचार प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छोटे वैज्ञानिकों ने अपनी रचनात्मकता और आधुनिक सोच से उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने विज्ञान, भूगोल और सामाजिक विषयों पर आधारित कई प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किए। पर्यावरण एवं विज्ञान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल के स्रोत, चंद्रयान 3 और पौधों के विभिन्न भाग, तकनीक एवं समाज, वर्किंग एटीएम मशीन, सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव और कंप्यूटर के विभिन्न हिस्से, विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य, व्याकरण पर आधारित प्रोजेक्ट और भारत के महान नायक। मुख्य रूप से कार्यक्रम में मां नर्मदा कॉलेज के संचालक दीपक अग्रवाल, स्कूल की संचालक अनीता अग्रवाल एवं वाइस प्रिंसिपल श्रीमती साक्षी भारद्वाज उपस्थित रहीं।
अतिथियों ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर बच्चों से उनके मॉडल्स के बारे में जानकारी ली और उनके आत्मविश्वास की सराहना की। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए एक शानदार खबर है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से एक विशेष धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रेन 10 अप्रैल को इंदौर से प्रस्थान करेगी, जो 10 रात और 10 दिन के लिए जारी रहेगी। प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पुरी जगन्नाथ मंदिर, गंगा सागर, गया, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या में रामलला दर्शन और बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में बोर्डिंग स्टेशन इंदौर, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, भोपाल, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और अनूपपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इकोनॉमी स्लीपर क्लास 19,990 रुपये, स्टैंडर्ड थर्ड AC 32,800 रुपये, कंफर्ट सेकंड AC 43,250 रुपये। इस पैकेज में जो सुविधाएं शामिल होंगी उनमें यह एक ऑल इंक्लूसिव टूर है, जिसका अर्थ है एक बार टिकट लेने के बाद यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। ट्रेन में आरामदायक सफ़र, सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का शुद्ध शाकाहारी भोजन, स्थानीय भ्रमण के लिए बसों की व्यवस्था, होटल में ठहरने का इंतज़ाम, टूर एस्कॉर्ट्स, सुरक्षा गार्ड और यात्रा बीमा। इच्छुक श्रद्धालु IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या अधिकृत एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ गुंजायमान हुआ पंडाल, धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। नदी किनारे मजार निर्माण पर विहिप ने जताई आपत्ति, SDM को सौंपा ज्ञापन। 4 घंटे बंद रहेगी शिवराजपुरी फीडर की सप्लाई। कांग्रेस में जल्द होगी नियुक्तियां, पटवारी व नायडू को सौंपी सूची। इटारसी में ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता प्रतिबंधित, आदेश का उल्लंघन पर FIR। प्रज्ञान स्कूल में स्पेल बी प्रतियोगिता, नन्हे धुरंधरों ने दिखाया शब्द ज्ञान का कौशल। न्यास कॉलोनी में दूषित पानी व गंदगी पर सिद्धार्थ आर्य फाउंडेशन की चेतावनी, 1 माह में समाधान नहीं तो लगेगी PIL। इंजन में फंसा खूनी मांझा, इटारसी स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा। ZRUCC सदस्य ने परखी स्टेशन की व्यवस्थाएं, ऑटो स्टैंड का सुझाव हुआ अमल। रामलला और बाबा वैद्यनाथ के द्वार ले जाएगी भारत गौरव ट्रेन, जाने किराया और पूरा रूट। नवाचार की उड़ान, मां नर्मदा स्कूल में छात्रों ने सजाई विज्ञान प्रदर्शनी। ऑडिटोरियम कांड, बदले युवक के सुर, कहा धक्का नहीं दिया, खुद फिसला था पैर। नियमों को ताक पर रखी सजी सेल्स, क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का है इंतजार? फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।